हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्यक्रम करते हैं सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है, गणेश जी महाराज की वंदना की जाती है। और स्टेज पे ना चढ़े, अभी मुनि भाभी का एक सूचना आई है, स्टेज के ऊपर ना चढ़े और स्टेज पे नृत्य भी ना करें, नीचे नृत्य कर सकते हैं। प्रथम गुरु को वंदना और फिर मनावा गणेश, सुमिरा माता शारदे मेरे कंठ करो परवेश। सबसे पहले गणेश जी महाराज की बड़ी सुंदर वंदना, उसके बाद गुरु वंदना और छोटे छोटे बाल कलाकार द्वारा बड़ी सुंदर झांकियां। बोलिए गणेश जी महाराज की। जी गणनायक महाराज सुमिरा जोड़ा दोनों हाथ, गजानन महर करो, गजानन महर करो। जी गणनायक महाराज सुमिरा जोड़ा दोनों हाथ, गजानन महर करो, 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 गजानन महर करो। एक दंत है दयावंत है चार भुजाओं वाले, एक दंत है दयावंत है चार भुजाओं वाले, लंबोदर रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न मिटाने वाले, लंबोदर रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न मिटाने वाले। ओ ल्याया मोदक भर भर था, ओ जीवो शिव गोरा के लाल, गजानन महर करो, गजानन महर करो, गजानन महर करो, गजानन महर करो। गणनायक महाराज सुमिरा जोड़ा दोनों हाथ, गजानन महर करो, गजानन महर करो। अद्भुत तेरा रूप गजानन, अद्भुत तेरी माया, अद्भुत तेरा रूप गजानन, अद्भुत तेरी माया। माता पिता की सेवा कर वरदान अनोखा पाया, माता पिता की सेवा कर वरदान अनोखा पाया। बन के देवों के सिर मोर, तुम बिन मिले न कोई तो, गजानन महर करो, गजानन महर करो, गजानन महर
प्रथम तुम्हें मनावे। नंद मिलकर भक्ति श्याम के प्रथम तुम्हें मनावे। बरसे रंग कृपा का तेरे जब हम माँ को रिझावे। बरसे रंग कृपा का तेरे जब हम माँ को रिझाए। तुमसे हार गया संसार रखना श्याम भगत की लाल। गजानंद महल करो, गजानंद महल करो, गजानंद महल बोले गणेश जी महाराज की जयकारे में आनंद नहीं आए। जोरदार जयकार होना चाहिए। बोले प्यारे सतगुरु भगवान की। दोनों हाथ जोरदार उठाकर जयकार आना चाहिए। गुरु माँ की। दोनों हाथ खोलकर, अभी बाकी है। गुरु माँ की, शक्ति माँ की, आनंदमयी माँ की, प्यारे सतगुरु भगवान की। आइए अब चलते हैं। आपके मुख में चल रहा है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये वंदना है, गुरु वंदना। सभी भक्तों को मिलकर बोलना है, मिलकर कहना है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखिए जितने भी भक्तजन बैठे हैं दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ अपने खोलकर मीठी मीठी ताली बजाकर एक गुरु वंदना करनी है। मिलकर कहना है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मिलकर बोलो हे गुरुदेव। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। देखिएगा एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए बिल्कुल सीधे। जिसके एक हाथ है वो एक हाथ उठाएगा, जिनके दोनों हाथ है वो दोनों हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
खोलकर जोरदार तालियां बजा के दुखिया मन के रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
प्यारे सदगुरु भगवान की। आहा, जोरदार बोलना है मिलकर। आहा, 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 सदगुरु भगवान, आनंद भाई माँ की, शक्ति माँ की, प्यारे सदगुरु भगवान की। उठा के बोलिए ओम 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 ओम। प्यारे सतगुरु भगवान की। दो लाइन की फरमाइश हो रही है, उधर से इशारा हो गया मुन्ने भाभी जी का कि सुनील भैया 2 लाइन और गानी है। कोई बात नहीं, 2 लाइन उसके बाद नया बैंड बिल्कुल तैयार है, बड़ी सुंदर हाजिर रखेंगे। अब ये बताइए, नववर्ष में दिल्ली से चलकर इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में हमारे गुरुजी हमारे बीच में आए हैं। आप भक्तों को कितनी खुशी है? सब भक्तों को जोर से बोलना है, कितनी खुशी है। क्या बात, आवाज नहीं आई? बहुत खुशी है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताइए कितनी खुशी है जो दिल्ली से इतने ठंड में हमारे गुरुजी आए आशीर्वाद दे रहे नववर्ष पे। तो सबको बड़ी अच्छी खुशी है। और खुशी में क्या करते हैं? खुशी में क्या करते हैं? कौन बताएगा? मुन्नी भाभी जी, मुन्नी भाभी जी खुशी में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। क्या बात है, नृत्य करते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं। और जो गुरुजी को अपना हाथ पकड़वाना चाहते हैं वो बिल्कुल सीधे हाथ उठा लीजिए आप, बिल्कुल सीधे। जो आज गुरुजी को अपने हाथ पकड़वाना चाहते हैं, आगे वाले क्या मत हाथ नहीं पकड़वाना चाहते क्या? बिल्कुल सीधे रखिए और मिलकर के ही कहेंगे, मेरा हाथ पकड़ ले रे गुरुवर बन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे गुरुवर बन मेरा घबराए, हाथ पकड़ ले रे गुरुवर बन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे गुरुवर बन मेरा घबराए। कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे गुरुवर बन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे। अगर मेरे बस में होते गुरु, अगर मेरे बस में होते गुरु, किनारे लगाते खुद मेरे नैया, किनारे लगाते खुद मेरे नैया। जहाँ जहाँ रखो जस जस रखो, जहाँ रखो जस जस रखो, पाँव पे चलता जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे गुरुवर बन मेरा घबराए, मेरा हाथ
कि स्टेज पे ना चढ़ें। अब आप लोगों के सामने नए वर्ष के उपलक्ष्य में मोनिका आंटी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आनंद भाई माँ की जोरदार जयकार आना चाहिए। शक्ति माँ की, प्यारे सदगुरु भगवान की। ओम ओम बोलिए आनंदमयी माँ की जय हो, बोलिए गुरु माँ की जय हो। देखिए आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे कोई पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का पुण्य का प्रताप है जो हमको ऐसे गुरुवर मिले हैं जो हमको गृहस्थ के साथ साथ मस्ती में आनंद में रहना सिखाते हैं। पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रताप से नए वर्ष में इतनी सर्दी में शारीरिक अवस्था सही ना होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेमियों के लिए जो इतने दूर से इस कदर कष्ट उठाकर आते हैं वो ऐसे आनंदमयी माँ ही गुरुदेव भगवान के रूप में कलयुग में अवतरित होते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान जय हो। आनंदमयी माँ की। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे गुरु माँ तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया मिलती है, हमें वो ऐसा दरबार मिला। मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म कोई पिछले जन्म मुझे गुरु माँ तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे ऐसा आली दरबार मिला। मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म गुरुवर तेरा प्यार।
जन्म कोई अच्छे कर्म मुझे दाता तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला। मुझे गुरु माँ तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे गुरु माँ तेरा प्यार मिला। कोई पिछले कर्म दोनों हाथ खोल के माँ तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे गुरु माँ तेरा प्यार मिला। कोई पिछले आज मैं नववर्ष के उपलक्ष्य में गुरु माँ के चरणों में ही यही अरदास, यही वंदना, यही दिल से प्रार्थना करना चाहूंगी कि मुझे इस जन्म नहीं, हर जन्म नहीं, जब जब मैं मानव का जन्म लूं मुझे आप ही गुरु रूप में मिले। गुरु माँ की जय हो। जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़ी अच्छी भावना है। गुरु माँ ही गुरु रहे सभी के, ये बड़ी अच्छी बात है। आइए सच्चिदानंद भगवान की। आज हम सब प्रेमियों की तरफ से गुरु माँ को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका दर्शन पाकर हम धन्य धन्य हो गए और नए साल की ऐसी शुरुआत, इतनी अनुपम शुरुआत हमारी हमेशा हो। हमेशा नववर्ष हम ऐसे ही मनाते रहें, यही कामना करते हैं गुरु। ये जो हल्का हल्का जरूर है, ये जो हल्का हल्का जरूर है, तेरी इसी अदा का कसूर है, तेरी इसी अदा का कसूर है। ये जो हल्का हल्का जरूर है, ये जो हल्का हल्का जरूर है, तेरी इसी अदा का कसूर है। ओ तेरी सी अदा का जरूर है। इसी अदा का जरूर है। ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था। हमें तो बस किसी से नजरें मिलाने का शौक था। ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस किसी से नजरें मिलाने का शौक था। नजरें मिली भी तो मिली उनसे, नजरें मिली भी तो मिली उनसे, जिन्हें जिन्हें सब बताएंगे, जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था।
हंसने का शौक था ना हंसाने का शौक था, ना हंसने का शौक था ना हंसाने का शौक था। हमें तो बस किसी के चरणों में सर रखकर रोने का शौक था। हमें तो बस किसी के चरणों में सर रखकर रोने का शौक था। रोए तो रोए भी उनके चरणों में आकर, रोए तो रोए भी उनके चरणों में आकर, जिन्हें हर हाल में रोतों को हंसाने का शौक था। हल्का हल्का जरूर है, तेरी किसी अदा का कसूर, तेरी किसी अदा का कसूर है। मिट जाऊंगा मैं जानता, मिट जाऊंगा मैं जानता, फिर भी मुझको मिलना जरूर है, फिर भी मुझको मिलना जरूर है। ना मिलने का शौक था ना मिलाने का शौक था, ना मिलने का शौक था ना मिलाने का शौक था। हमें तो बस किसी के चरणों में झुकने का शौक था। हमें ना मिलने का शौक था ना मिलाने का शौक था। हमें तो बस किसी के चरणों में सर रखकर किसी के चरणों में झुकने का शौक था। झुके तो झुके भी उनकी चरणों में आकर, झुके तो झुके भी उनकी चरणों में आकर, जिन्हें अपनी बाहों में भरने का शौक था। ये हल्का हल्का जरूर है, ये हल्का हल्का जरूर है, तेरी किसी अदा का कसूर है, तेरी किसी अदा का कसूर है।
गुरु माँ की, ये मौज मस्ती है। जोर से बोलो किसकी? जोर से बोलो, ये मौज मस्ती है गुरु माँ की। और ये मौज मस्ती सभी में नहीं आती। एक बार जोरदार ताली बजा तो दीजिए, जोरदार ताली आनी चाहिए। नेहा बहन ने बड़ा सुंदर भजन गाया। गुरु माँ के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं। पागल से भी ऊपर क्या होता है? पागल, वो पागल हो जाते हैं। ना जीतने का शौक था, ना जिताने का शौक था, ना माया से जीतने का शौक था। हम तो माया में फंसे हुए थे, हमें नहीं पता था कि माया ने हमें घेर रखा। जय हो। ना माया से जीतने का शौक था, ना जिताने का शौक था। जय हो। हमें तो बस किसी से हारने का शौक था। हम तो हर कदम पे हारते रहते थे। हमें तो बस हारना ही आता था और हमें तो बस हारने का ही शौक था। ना जीतने का शौक था, ना जिताने का शौक था। हमें तो बस किसी से हारने का शौक था। हारे तो हारे भी उनसे, हारे तो हारे भी उनसे जिन्हें अपने प्रेमियों को जिताने का शौक था। ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का जरूर तेरी आज इस आनंद को पीकर, इस परमानंद को पीकर झूमने का मन करता है। हम तो झूम ही रहे हैं, पर बैठे हुए भी सबको झूमने का मन कर रहा है। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलिए, झूमने का मन कर रहा है। ओम आनंद में, ओम आनंद में। और सत्संग में एक झूमने वाले प्रेमी है जो ये बताएंगे और उन्हें सत्संग में क्या मिला। इलाही नशे का असली रूप हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। एक सूचना आई है मेरे पास। भजन संध्या के बाद 5:15 बजे भोजन रूपी प्रसाद बिल्कुल तैयार है। सभी प्रसाद करके जाएं। जय हो। देखो ये भाव, ये भाव है इनके। सुनो जरा।
बोलिए प्यारे सतगुरु भगवान की। दीवाने हैं दीवानों को मेहर चाहिए, मेहर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को मेहर चाहिए, मेहर चाहिए। इनायत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को मेहर चाहिए, मेहर चाहिए। इनायत भरी एक नजर चाहिए।
कहीं अटको नहीं और कहीं भटको नहीं। और आपको कहाँ आना है? अरे सीधे। भैया गुरुजी के रूप में अटक गए थे। रूप में तो अटक ही सकते हैं। बिल्कुल माँ के दरबार में रहते हैं, माँ के चरणों में रहते हैं। सही बात। हाँ, जहाँ अटकना था वहीं अटक गए। माया की बात अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए अटक गई थी। एक नाटक की प्रस्तुति करी गई है जिसमें ये बताया गया है कि गुरु हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे शत्रु हैं और किस प्रकार हम उनसे घिरे होकर अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम तो जीव हैं, हमारे अंदर सारे विकार भरे हुए हैं और हमें पता ही नहीं हमारा असली रूप क्या है। तो वो सब विकार किस तरह से हमें घेर लेते हैं। कभी अहंकार ऊपर आता है, कभी मोह, कभी लोभ, ये सब विकार हमें घेरे रखते हैं और ऐसे ही हम अपना जीवन जीते हैं और जीते जीते समाप्त कर देते हैं। इस अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला गुरु, गुरु का मतलब ही है अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला। जब वो हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति और आनंद प्रकट कराता है तभी हमारा उद्धार होता है। हम जानते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा 2 दिन में ये नाटक प्रस्तुत किया गया है। सभी प्रेमी भक्तों से ये निवेदन है कि तालियां बजाकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। बोलो प्यारे सतगुरु भगवान की। आइए नाटक की शुरुआत हो रही। आज इस कलयुग में जब 2 वर्ष से हम देख रहे हैं कि कितना घोर कलयुग है। चोला एक खोल तो हमने पहन ही रखा है और एक और खोल हमारे ऊपर चढ़ा दिया गया है मास्क का, कि इस खोल के ऊपर एक और खोल चढ़ा दिया गया है। इतना घोर कलयुग आ गया है। अब हम इतना परेशान हैं। ये कलयुग से छुड़ाने वाला कोई तो आए, कोई तो सतगुरु धरा पर आए और हमें इससे बचाए। देखिए कलयुग की आनंद, ज्ञान, ये सब गुरु के उपहार हैं जो वो प्रेम स्वरूप हमारे अंदर डाल देते हैं। वो कब हंसते हंसते हमें ज्ञान करा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये पंच रूपी, पंच तत्व रूपी शरीर, जिसे कि गुरुजी कहते हैं कि ये हमारा सुंदर रथ है, इसे सजा कर रखा करो। इस रथ का मैं राजा हूँ। हम सबको ही राजा बनाया है गुरुजी ने। इस रथ को सजा कर रखो। इसको, इसमें जो मैं आत्म रूपी स्वरूप, आत्मा का स्वरूप बैठा हुआ हूँ, मैं राजा हूँ इस रथ का और मैं आराम से विचरण करता हूँ। सभी हम गृहस्थ में होते हुए सभी भोगों को भोगते हुए भी उनसे न्यारे रहते हैं। हम लिप्त किसी चीज में नहीं होते। थोड़ा 2 मिनट की देर लग रही है। 2 मिनट में देर है। एक आइए गुरुजी के चरणों में एक सुंदर पुष्प ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पर, ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पर। और नेहा बहन, मंदिर बनेगा गुरुवर का हर एक मोड़ पर। आपके घर पर भी बनेगा। जो अपने घर पर मंदिर बनवाना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठाकर कल आपको कोई नहीं कहेगा दोनों हाथ उठाने हैं। आज मात्र आधे घंटे और बात है। उसके बाद आपके लिए शाम रसोई, शाम प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद बिल्कुल तैयार है। और भक्त यही कहता है ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पर, मंदिर बनेगा गुरुवर का एक मोड़ पर, मंदिर बनेगा गुरुवर का एक मोड़ पर। ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पर, ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पर, मंदिर
मिलेगा, गुजरोगे जिस गली से पैगाम मिलेगा, सबकी जुबां पे गुरुवर जी का नाम मिलेगा, सबकी जुबां पे गुरुवर जी का नाम मिलेगा, गुजरोगे जिस गली से पैगाम मिलेगा, गुजरोगे जिस गली से पैगाम मिलेगा, गुजरोगे जिस गली से पैगाम मिलेगा, सबकी जुबां पे गुरुवर जी का नाम मिलेगा, सबकी जुबां पे गुरुवर जी का नाम मिलेगा। और देखिए एक बहुत प्यारी बात है, झंडे गड़ेंगे देश, झंडे गड़ेंगे देश विदेशों के मोड़ पर। कौन चाहता है गुरु जी का झंडा देश और विदेशों में लगे? कौन चाहता है? झंडे गड़ेंगे देश विदेशों के मोड़ पर, झंडे गड़ेंगे देश विदेशों के मोड़ पर, मंदिर बनेगा गुरुवर का एक मोड़ पर। सभी से प्रार्थना है, मोबाइल को बंद कर दीजिए, मोबाइल कोई नहीं चलाएगा, बिल्कुल तुरंत प्रभाव से भजनों में ध्यान बढ़ता है। दुनिया के कोने, मुझे सभी मालूम है कौन मोबाइल चला रहा है, दुनिया के कोने कोने में सब जान जाएगा, दुनिया के कोने कोने में सब जान जाएगा, मेरे गुरु जी की महिमा को सब मान जाएगा, मेरी गुरु माँ की महिमा को सब मान जाएगा। अब देखिए तस्वीर भी छपेगी, 500 के नोट पर किस चीज की तस्वीर है? 500 और 2000 के नोटों पे तस्वीर किस चीज की है? किसी को नहीं पता, या इसलिए 500 के 2 या 2000 के नोट किसी के पास है ही नहीं। तो ये बताइए तस्वीर किस चीज की है? हमें तो गुरु जी की दिखती है। ये मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तस्वीर गांधी जी की, और मैं क्या कह रहा हूं, तस्वीर भी छपेगी सरकारी नोट पर, गुरु जी की तस्वीर भी छपेगी सरकारी नोट पर, मंदिर बनेगा गुरुवर का। ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पर, ऐलान कर रहा हूं डंके की चोट पर, मंदिर तस्वीर भी छपेगी हर एक नोट पर, तस्वीर भी छपेगी हर एक नोट पर, तस्वीर भी छपेगी हर एक नोट पर, और ये प्यारे सतगुरु भगवान की, गुरु माँ की, आरती माँ की, शक्ति माँ की, प्यारे सतगुरु भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की। और जो जय नहीं बोल रहे एक बार उनकी भी जय बोलनी है। मैंने पहले भी बताया, जय जोरदार आवाज आना चाहिए।